हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस केमिस्ट्री स्टडी। अभी आप सक्सेस हम लोग कल स्टार्ट किए थे, इसका पहला आपको वीडियो मिल गया है। आज हमारा ये पार्ट दूसरा है, क्लास 9 चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना। हम लोग कल जाने थे द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या है, फिर प्योर सबस्टेंस यानी पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या है, तत्व कितने प्रकार से बांटे गए हैं। अब हमारा चलेगा तत्वों की विशेषता। अगर कुछ देखें तो तत्वों की विशेषता क्या क्या होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। क्या है तत्वों की विशेषता? तत्वों की विशेषता। तत्वों में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो तत्वों में देखें तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये विशेषता होती है कि प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा भाग स्वतंत्र कण परमाणु होता है। प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परमाणु होता है। दूसरा, समान तत्वों के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा है, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा होगा कि तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। ओके। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों होता है यौगिक, यानी कि कंपाउंड। ये कंपाउंड होते क्या हैं, यौगिक होते क्या हैं? तो वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि पहले जल को तत्व माना जाता था, लेकिन जल एक तत्व है क्योंकि इसमें इसके अवयव तत्वों का अर्थात हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार के अनुसार अनुपात सदैव 1:8 होता है। अगर आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार देखें तो यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा निर्मित होते हैं। तो क्या होते हैं लिखेंगे? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, रासायनिक संयोग से बनते हैं, उसे यौगिक कहते हैं।
उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यौगिक कहा जाता है। उदाहरण में देखें तो उदाहरण में जल एक यौगिक होता है, यौगिक होता है, ठीक ना? क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्व अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुसार सदैव 1:8 का होता है, ठीक है ना? अगर आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार देखें तो यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोग द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे दूसरी परिभाषा, तो यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा निर्मित होते हैं, संयोग द्वारा निर्मित होते हैं। ओके, याद रखिएगी, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है यौगिक की विशेषताएं, यानी कि यौगिक में क्या कौन कौन सी विशेषता होती है। यौगिक की विशेषताएं ऐसे क्या होती हैं जो यौगिक के अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला यह होता है कि यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। पहला तो ये हो। अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे पॉइंट में हो जाएगा कि प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। प्रत्येक यौगिक शुद्ध व समांगी पदार्थ होता है। ओके, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों देखें तो यौगिक के एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होते हैं। यौगिक के एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होते हैं, ठीक है। चौथा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ये अशुद्ध पदार्थ या मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण होते क्या हैं। तो अशुद्ध पदार्थ जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों से किसी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक करते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे और वो चीज़ क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे
अलग अलग रहेंगे तो वो जो बनेगा एक्चुअली में वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं मिश्रण क्या होते हैं, तो लिखेंगे वे अशुद्ध द्रव्य, वे अशुद्ध द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना, उसे मिश्रण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण देखें तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो पहला जो आता है मेरे प्यारे बच्चों आता है समांगी मिश्रण। पहला क्या आता है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, जब एक पदार्थ में क्या ले लें, जल ले लें, एक में हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जल ले लें, इसमें जल ले लिए और जल में क्या डाल दिए हम लोग, चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए, चीनी। तो जल और चीनी का जो मिश्रण होता है यह हमारा समांगी मिश्रण होता है। ये हमारा क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाती हैं। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान नहीं होता उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आपका विषमांगी मिश्रण। जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये मान लीजिए जल हो गया, ये क्या है, जल है। अब इसमें हम लोग क्या डाल दिए, रेत डाल दिए, ये रेत हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया। ये हमारा रेत है और ये जल है, रेत ना, रेत प्लस जल, इसका कौन सा मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनेगा। तो जब हम जल में रेत को मिलाते हैं तो जो हमारा मिश्रण बनके तैयार होता है
वह कौन सा मिश्रण होता है मेरे प्यारे बच्चों? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। इसके आगे अगली वीडियो मिलेगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।